वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण, कहते हैं वाल्मीकि राम जी के समकालीन थे और माता सीता ने अपने दोनों पुत्रों को उनके आश्रम में ही जन्म दिया था और उन्हें पाल पोस कर बड़ा भी किया था। रामायण आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है और यह सनातन संस्कृति के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ है। बाद में तुलसीदास एवं कई अन्य रचनाकारों ने इस ग्रंथ को आधार बनाकर राम कथा को लेकर अनेकों रामायण की रचना की या करने का प्रयास किया। मान्यता अनुसार रामायण का समय त्रेता युग माना जाता है। इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं और कुल 6 कांड हैं, जो इस प्रकार है: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड। उत्तरकांड मूल वाल्मीकि रामायण का भाग नहीं है और इसे बाद में किसी समय जोड़ा गया है। महर्षि वाल्मीकि ऋषि दृष्टा थे। आदि कवि ने किसी प्राचीन काव्य का दर्शन, श्रवण और अवलंबन किए बिना ही सर्वोत्कृष्ट काव्य का निर्माण किया। अनागत पदार्थों को यथार्थ रूप से देखने के कारण ही यह ग्रंथ आज भी अनुपम और अद्वितीय है। दूसरा, रामचरितमानस। तुलसीदास जी ने संस्कृत से हटकर जन सामान्य की भाषा अवधी को चुनकर अपार लोकप्रियता हासिल की। रामचरितमानस अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं सदी में रचित ग्रंथ है, जिसकी रचना में 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन का समय लगा। तुलसीदास जी ने इसे संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन पूर्ण किया था। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस वाल्मीकि रचित रामायण पर आधारित या फिर रामायण की सबसे लोकप्रिय प्रतिलिपियों में से एक है। इसमें 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का अनुपम शैली से दोहों, चौपाइयों, छंद और सोरठों का आश्रय लेकर वर्णन किया है। रामचरितमानस जन साधारण की भाषा व सुलभ तरीकों की वजह से इसकी लोकप्रियता सभी रामायणों में अद्वितीय है। आइए अब हम बात करें वेद व्यास जी द्वारा रचित आध्यात्म रामायण। आध्यात्म की परिकाष्ठा के कारण यह हम अपने मन को और हृदय को बहुत भाता है। आध्यात्म रामायण की रचना श्री वेद व्यास ने की थी। यह कथा ब्रह्मांड पुराण के उत्तरखंड में आई है। 7 स्कंदम, 65 अध्याय और 4500 श्लोक है। 7 स्कंदम अर्थात बाल कंदम, अयोध्या कंदम, अरण्य कंदम, किष्किंधा कंदम, सुंदर कंदम, युद्ध कंदम और 7वां उत्तर कंदम। इसकी रचना भगवान श्री शिव और माता श्री पार्वती के बीच संवाद के रूप में की गई है। इस महान काव्य में भगवान श्री राम को
सर्वव्यापी परमात्मा और उनके पूर्ण रूप में भगवान के रूप में वर्णित किया गया है। यह रामायण के आध्यात्मिक संस्करण के रूप में लिखा गया है, जो भक्ति मार्ग का गुणगान करता है और अद्वैत दर्शन से संबंधित है। यह भक्ति ज्ञान अर्थात सर्वोच्च ज्ञान और वैराग्य को शामिल करने के लिए लिखा गया है। और आध्यात्म रामायण भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच बातचीत का चित्रण है, जैसा कि भगवान ब्रह्मा ने ऋषि नारद को बताया था। यह वह कार्य है जिसने तुलसीदास को उनकी अमर कृति रामचरितमानस की रचना करने की प्रेरणा प्रदान की थी। और वाल्मीकि रामायण में भगवान राम को उनकी सभी महान शक्तियों और सामान्य कमजोरियों के साथ एक जीवित इंसान के रूप में दर्शाया गया। शायद ही कभी वास्तविक भगवान विष्णु के रूप में उनकी दिव्यता का जिक्र किया गया, लेकिन लगभग संपूर्ण आध्यात्म रामायण में राम को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में ही चित्रित किया गया है, जिसमें उनकी कई प्रार्थनाएं और स्तोत्र हैं। साथ ही भक्ति या समर्पण पर जोर दिए बिना विभिन्न संवादों के माध्यम से ब्रह्म विद्या या ब्रह्म के बारे में ज्ञान का सार शामिल है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम को भगवान विष्णु का अवतार मानने के साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में श्री रामचंद्र के निर्मल व विशद चरित्र का भी वर्णन किया है। इसलिए आध्यात्म रामायण की महानता भक्ति और ज्ञान के मिश्रण में एक एकल सामंजस्यपूर्ण गीत में निहित है, जो कानों को मधुर संगीत और सिर और हृदय को आध्यात्मिक रूप से प्रेरक विचार प्रदान करता है। आध्यात्म रामायण संस्कृत के श्लोकों में भी आपके मन के अंदर हृदय में उतर जाता है। रामायण दो शब्दों राम और आयनम अर्थात कहानी से बना है, जिसका अर्थ है राम की कहानी। वहीं रामचरितमानस शब्द तीन शब्दों से बना है। राम चरित्र अर्थात अच्छे कर्म और मानस अर्थात झील। इस प्रकार रामचरितमानस का अर्थ होता है राम के अच्छे कर्मों की झील, सागर। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा जनक ने कभी सीता स्वयंवर का आयोजन किया ही नहीं। जब भी कोई शक्तिशाली व्यक्ति जनक से मिलने आता तो वे उन्हें शिव धनुष दिखाते व उसे उठाने को कहते। वही आध्यात्म व रामचरितमानस में स्वयंवर की विस्तृत रूप से व्याख्यान दी गई है। आध्यात्म रामायण एवं रामचरितमानस में श्री राम का वनवास देवताओं द्वारा देवी सरस्वती के माध्यम से दो महिलाओं यानी नौकरानी मंथरा और महारानी कैकेयी को अपने पास रखकर पूरा किया गया था। वाल्मीकि में इस घटना को एक साधारण अदालती षड्यंत्र के रूप में ही समझाया गया है। आध्यात्म रामायण में पाई गई कहानी के तथ्य में अपहरण की अवधि के दौरान छाया सीता का परिचय। स्वर्ण मृग प्रकरण से
ठीक पहले असली सीता आग में लुप्त हो जाती है। तुलसीदास ने भी इस संबंध में आध्यात्म रामायण का पालन करते हैं। तुलसीदास के श्री रामचरितमानस आरण्य कांड दोहा 23 और चौपाई की तुलना करें। जब लक्ष्मण जड़ें, फल और बल इकट्ठा करने के लिए जंगल गए हुए थे, करुणा और खुशी के अवतार श्री राम जनक की बेटी सीता से मुस्कुराते हुए बोले, सुनो मेरे प्रिय, जो मेरे प्रति निष्ठा के पवित्र व्रत में दृढ़ रहे और आचरण में इतने अच्छे हैं, मैं एक सुंदर मानव भूमिका निभाने जा रहा हूं। जब तक मैं राक्षसों का विनाश पूरा नहीं कर लेता, तब तक आप अग्नि में ही रहो। श्री राम ने जैसे ही उसे सब कुछ विस्तार से बताया, उसने अपने हृदय पर भगवान के चरणों की छवि अंकित कर ली और अग्नि में प्रवेश कर गई और उनके साथ केवल अपनी एक छाया छोड़ गई। हालांकि बिल्कुल वही रूप और वही मिलनसार और सौम्य स्वभाव। लक्ष्मण को भी यह रहस्य नहीं पता था कि भगवान ने पर्दे के पीछे क्या किया है। ऋषि वाल्मीकि ने श्री राम को उनकी दिव्यता को स्वीकार करते हुए एक आदर्श व्यक्ति के रूप में दर्शाया है, जबकि ऋषि व्यास ने उन्हें पूर्ण स्मरण के साथ सर्वोच्च अवतार के रूप में प्रस्तुत किया है। उसकी दिव्यता और सभी बुद्धिमान पुरुषों द्वारा इसकी मान्यता प्रदान की है। ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या वाल्मीकि रामायण में अदृश्य रूप में है, जबकि आध्यात्म रामायण एवं रामचरितमानस में उन्हें सीधा रूप में चित्रित किया गया है, जिनका राम के द्वारा उद्धार हुआ। आध्यात्म रामायण एवं रामचरितमानस में लक्ष्मण राम से मोक्ष प्राप्त करने के साधनों पर निर्देश देने का अनुरोध करते हैं। राम उन्हें वेदांत की सर्वोत्कृष्टता से अवगत कराते हुए ज्ञान और भक्ति पर एक विस्तृत प्रवचन भी देते हैं। यह बात वाल्मीकि रामायण में वर्णित नहीं है। वाल्मीकि व रामचरितमानस में राम सुग्रीव से मित्रता करते हैं और अपने निवास स्थान के बारे में विवरण देते हैं, जबकि आध्यात्म में यह तपस्वी सबरी है जो सबसे पहले राम को सुग्रीव के बारे में बताती है और उन्हें सूचित करती है कि सीता रावण के महल में कैद है। लंका विजय के लिए सेतु के निर्माण से पहले रामचरितमानस एवं आध्यात्म में राम द्वारा रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना एक उल्लेखनीय घटना है। राम ने यहाँ रामेश्वरम और सेतु बंध की तीर्थ यात्रा की महिमा के बारे में भी घोषणा की। ये विवरण वाल्मीकि रामायण में उपलब्ध ही नहीं है। वहीं आध्यात्म रामायण व रामचरितमानस के अनुसार जब हनुमान मृत संजीवनी लाने जा रहे थे तो कालनेमी ने उन्हें रोक दिया। एक ऐसी जड़ी बूटी जो लगभग मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित कर सकती। यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण में वर्णित ही नहीं है, जबकि यह एक बहुत ही रोचक प्रसंग है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार युद्ध में रावण 2 बार युद्ध के शुरुआत में एवं युद्ध के अंत में
युद्ध के लिए आता है, परंतु आध्यात्म एवं रामचरितमानस के अनुसार रावण सिर्फ एक बार युद्ध के मैदान में अंत में युद्ध के लिए आता है और भगवान श्री राम के हाथों वीरता पूर्वक अपनी प्राण को गवाता है। रामचरितमानस एवं अध्यात्म रामायण में राम बार बार रावण के सर को काटते हैं, लेकिन उसे मार नहीं पाते। विभीषण ने राम को बताया कि रावण की नाभि में अमृत जमा हो गया है और जब तक इसे नहीं निकाला जाता उसे मारा भी नहीं जा सकता। लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऋषि अगस्त्य की सलाह के अनुसार राम ने रावण को मारने के लिए आदित्य हृदय का जाप किया और भगवान सूर्य की आराधना की, उनकी पूजा की। उसके उपरांत उन्होंने रावण का वध किया। इस प्रकार की कई और भी घटनाएं हैं जिनके विषय में तीनों ग्रंथों में विरोधाभास है, परंतु सभी की मूल कथा एक ही है और उसमें कोई भी विरोधाभास की जगह नहीं है। यह ऐसा विषय है जिस पर शायद सबसे ज्यादा लिखा व चर्चा किया गया और संभवतः आगे भी किया जाएगा। आज मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं जिनकी प्रेरणा से इस अनुपम विषय पर कार्य करने का अवसर मुझे प्राप्त हो पाया। आगे भी मैं प्रयास करूंगा कि इसके अनसुने पहलुओं पर मैं प्रकाश डाल पाऊं और भविष्य में ऐसे विषयों को मैं लाने का प्रयास करूं जिनके विषय में आपकी अभिरुचि है, आप जानना चाहते हैं, उसके विषय में विस्तार पूर्वक आप तथ्यों को परखना चाहते हैं। साथ ही आपसे विनम्र विनती भी है कि आप इसे प्रबुद्ध जनों के पास पहुंचाकर उनकी जिज्ञासा को बढ़ाएं, जो मुझे ऐसे विषयों पर अधिक से अधिक कार्य करने को प्रेरित कर पाए। धन्यवाद।